साल 1298 दिल्ली के बाहर किली का मैदान, और वहां खड़ी है एक फौज 5000 किलोमीटर दूर से आई हुई मंगोल्स। ये वो मंगोल्स थे जिसने इटली रूस सब रौंद डाला था। हार तो उनके लिए कोई शब्द ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। अब वो दिल्ली के दरवाजे पर थे। सोचिए, अगर वो जीत जाते तो भारत के इतिहास क्या होता। उनका तरीका तो कुछ और ही था, या तो घुटने टेक दो, या तो सरेंडर कर दो, या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। मतलब मिटा ही देते थे। शहरों को इस तरह तबाह करते थे कि वहाँ के जानवर तक नहीं बचते थे। एक अंदाजा है कि उन्होंने दुनिया की कोई 11% आबादी खत्म कर दी थी। उनकी जीत का मतलब हो सकता था हमारी हजारों साल की संस्कृति, मंदिर मस्जिदें, शायद सब खत्म हो जाता। लेकिन दिल्ली में एक सुल्तान था जिसने इस तूफान को न सिर्फ रोका बल्कि 5 बार हराया। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, वही खिलजी, जिसे लोग अक्सर बेरहम और जालिम रूलर के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से दिल्ली को कैसे बचाया। देखिए, पहले जो टक्कर हुई थी वो हुई थी 1298 में। लगभग 1 लाख की मंगोलों की फौज दिल्ली की तरफ बढ़ी। 1 लाख की फौज? जी। खिलजी ने अपने भाई उलू खान खिलजी की सेना की जबरदस्त जीत हुई। वाह, ये तो बड़ी शुरुआत थी। तो जफर खान तो हीरो बन गए होंगे मंगोलों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, जफर खान का खौफ तो मिट गया था। हाँ, लेकिन इन्हीं जीतों से और दुआ खान के गुस्से से। लेकिन उसने अपने बेटे कुतलू ख्वाजा को 2 लाख का लश्कर लेकर भेजा। ओह, 2 लाख का लश्कर, पिछली बार से 2 गुना। शहर में भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। खिलजी के कमांडर और एडवाइजर उससे कह रहे थे कि सुल्तान, इतनी बड़ी फौज से लड़ना ठीक नहीं, हम शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन खिलजी वो तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने कहा, मंगोल 2 लाख की फौज लेके आए या 4 लाख की फौज लेके आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी एक जबरदस्त फौज इकट्ठा की और खिलजी का साफ ऑर्डर था कि मेरे हुक्म के बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन फिर कुछ मिस्टेक हुई। हाँ, जफर खान ने हुक्म नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी ने मना करा था कि मंगोलों पर हमला मत करना, लेकिन जफर खान ने नहीं माना। मंगोल पीछे हटने का नाटक कर रहे थे, तभी जफर खान ने एक ज़बरदस्त हमला कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में जफर खान उनकी पकड़ाव में आ गया। मान लो अगर जफर खान यहाँ से मंगोलों से बच भी जाता तो खिलजी उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि सुल्तान का हुक्म न मानने की सज़ा मौत है, और यहाँ भी मौत ही थी। हाँ, लेकिन दोनों जगह से मतलब। और बिना दिल्ली पर कब्जा करे पीछे हट गए। क्या ये मंगोलों की आखिरी कोशिश थी? ये एक बड़ी कोशिश थी, लेकिन आखिरी नहीं। 1036 ईस्वी में तुबा खान ने एक आखिरी जोर लगाया। ये एक बड़ी कोशिश थी, लेकिन आखिरी नहीं। 1036 ईस्वी में तुबा खान ने एक आखिरी जोर लगाया। अपने कमांडरों को भेजा, तकरीबन 50-60 हज़ार घुड़सवारों के साथ। लेकिन इस बार रावी नदी के पास खिलजी का एक लश्कर, मलिक काफूर, हाँ इनका नाम भी बहुत ज़्यादा सुना है। उसने उन्हें बहुत बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद मंगोल दिल्ली पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की बहादुरी की दास्तान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।